आपके साथ निधि तिवारी। मणिपुर घटना का वीडियो जब से वायरल है, लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। इस घटना को लेकर लोग बड़े स्तर पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। लेकिन आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के बाद फिर से वायरल हो रहा है? आपको वो वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि राहुल गांधी बीते महीने 29 और 30 जून को मणिपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा ग्रसित लोगों से मुलाकात की थी। वहां के राहत कैंपों में राहुल गांधी गए थे। इस दौरान वहां की महिलाओं ने रो रो कर राहुल गांधी से अपना दर्द बयां किया था और इस दौरान दो महिलाओं ने कुछ ऐसा ही दर्द राहुल गांधी से साझा किया था जैसा कि मणिपुर के वायरल वीडियो में दो महिलाओं के साथ देखने को मिला था। पहले आप ये The men are trying to defend our village, but we have no arms, no guns, nothing to protect us. We witness them burning our house with their own eyes. तो देखा आपने कैसे लड़की अपना दर्द बयां कर रही है राहुल गांधी के सामने। मणिपुर के राहत कैंपों में जो लोग रह रहे हैं उनमें से ही एक लड़की मणिपुर की खौफनाक हिंसा के बारे में बताते हुए बुरी तरह से टूट गई और रो पड़ी। इसी तरह से एक और लड़की भी उन्हें देखते ही रोने लगी। इसके साथ ही और भी कई लोग थे जो रो रो कर राहुल गांधी को अपना दर्द बयां कर रहे थे। उस दौरान लोगों ने यही सोचा कि काश राहुल गांधी की जगह पीएम मोदी वहां के लोगों से जाकर मिले होते, उनका दर्द साझा किया होता तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी वो अकेले नेता थे जिन्होंने मणिपुर का दौरा किया और जब वो मणिपुर के राहत शिविरों में पहुंचे तो लोगों को लगा कि कोई अपना आया है और हमारा दर्द सुनने, और राहुल गांधी के सामने ही ये महिलाएं रो रो कर अपने साथ हुई जाति की कहानी बयां करने लगी। इसके साथ ही वहां के लोगों ने राहुल का स्वागत किया और सोचा कि ये हमारे दर्द को साझा करने आए हैं। इस दौरान आपको याद होगा कि कई सारे विरोध प्रदर्शन भी हुए। विरोध किया जाने लगा कि राहुल गांधी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो महिलाएं जो है अड़ी रही कि हमें राहुल गांधी से मिलना है, क्योंकि वो एक अकेले नेता थे जो उनसे मिलने गए थे। और बीते 3 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में चल रहा है और जब से लड़कियों को निर्वस्त्र करके उनकी परेड करने का मामला सामने आया, उनके दुष्कर्म का मामला सामने आया, तभी से पूरे देश में उबाल है। और लोगों का गुस्सा देखकर प्रधानमंत्री को भी मणिपुर के बारे में बोलना पड़ा, लेकिन उस दौरान उनके पास केवल 36 सेकंड थे मणिपुर पर बोलने के लिए। इस पर भी लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के पास फ्रांस में जाने का समय है। जिस समय मणिपुर की हिंसा की शुरुआत हुई, जिस समय मणिपुर जल रहा था, तब वो फ्रांस दौरा कर रहे थे, अमेरिका का दौरा कर रहे थे, यूएई का दौरा कर रहे थे, लेकिन मणिपुर जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं था और ना ही उन्होंने एक बार भी अपनी चुप्पी तोड़ी मणिपुर को लेकर। और पीएम मोदी की चुप्पी पर मणिपुर के लोग उन्हें क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इस दुर्घटना के शुरुआत पे अगर हमारी आवाजों को सुनी होती, अगर उन्होंने हमारे सीएम के साथ बात की होती और इस दुर्घटना के अंत करने के लिए अगर एक बात भी बोला होता तो आज ये दुर्घटना यहाँ तक नहीं पहुँचती। उनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इम्फाल पे पढ़ाई चल रही है, स्कूलें चल रहे हैं, लेकिन ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह रहे हैं। हमारी बेटियां और इस देश की बेटियों के साथ में बलात्कार और हादसा हो रहा है। मणिपुर इम्फाल पे पढ़ते हैं आधा से आधा लोग, लेकिन आपको इतना बता दूं कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। प्रधानमंत्री मोदी को ये कहेंगे कि आप पहले थोड़ा बहुत शर्म कीजिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इतना जो 70 देश इशूज चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, आप कुछ भी नहीं बोलता है। और जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट है वो सब ऑल अक्रॉस द स्टेट, ऑल अक्रॉस द कंट्री जो इसको इस्तीफा देने की मांग कर रहा है, अभी भी उसका सीट बचा के रखा है, क्योंकि अपना पावर अपना गवर्नमेंट है। इसलिए ये शर्म आनी चाहिए और जो बीरेन सिंह गवर्नमेंट है उसको तुरंत हटाना चाहिए।
ये बोल रहे हैं कि भाई हम इसको रोकना चाहिए, वायलेंस पीस लाना चाहिए, ऐसे नहीं है, जबरदस्ती से बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो 70 डेज जो इशूज चल रहा है उसमें बहुत सारा, अरे ये तो मामूली इशू है, इसलिए कोई भाई पॉलिटिकल जो इंटेंशन उसके पास नहीं था। अब तक तो कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और जो है जो लगातार चल रहा है, और जो मानसून सीजन भी शुरू हुआ है, और पूरा देश एकता होके जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो फेलियर है उनको सामने, जो वर्ल्ड के सामने जो दिखाया रह रहा है, इसके कारण जो इसको मुंह को सेव करने के लिए जबरदस्ती से बोलना पड़े, इसे बोल रहा है। तो पत्रकार ने मणिपुर के लड़के से पूछा कि आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, तो लड़के ने जवाब दिया कि हम मोदी जी से कहेंगे वो थोड़ा शर्म करना सीख लें। तो वही लड़की कह रही है कि अगर उन्होंने एक बार भी बोला होता तो स्थिति ऐसी नहीं होती। इस तरह से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। विपक्ष का कहना है कि नियम 267 के तहत सभी मुद्दों को छोड़कर मणिपुर का संज्ञान लिया जाए, वहां की चर्चा की जाए। Manipur is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members. Prime Minister has to open his mouth. One second. Manipur. How can you? Honorable members. Where is the Prime Minister One of second, India? one second. Where is the Prime Minister? Honorable. Can you not speak on Manipur? Honorable members. तो सड़क से लेकर सदन तक सभी मांग उठा रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो और वहां की हिंसा को रोका जाए, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री सब के सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। यहां तक कि वहां के मुख्यमंत्री अभी तक उनमें इतनी इंसानियत नहीं आई कि वो इस्तीफा दे दे, और ये कहने को वो मजबूर हो गए कि यहां पर ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। कोई भी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।